Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn the use of auxiliaries. The use of auxiliaries or auxiliary verbs, which is very useful. If we understand, if we know how to use the auxiliaries, then we can make good sentences. Otherwise not. First of all, auxiliaries are of two types, or we can divide the auxiliaries into two kinds or two types. दो तरह के ऑक्सिलरीज होते हैं. एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स एंड दूसरा सेकेंडरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज या उसको हेल्पिंग वर्ब क्यों बताया जाता है, क्योंकि द प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब को जो ऑक्सिलरीज हेल्प करते हैं उसे हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है या प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोला जाता है. और सेकेंडरी ऑक्सिलरीज मॉडल वर्ब्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि द सेकेंडरी ऑक्सिलरीज मॉडिफाई द मेन वर्ब्स एज वेल एज द सेंटेंसेस. सेकेंडरी ऑक्सिलरीज का काम क्या होता है, वो मेन वर्ब के साथ सेंटेंस को पूरा मॉडिफाई करते हैं. जब हम मॉडल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये पूरा मैंने समझा दूंगा. यहाँ पर जो लिखा गया है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. सेकेंडरी ऑक्सिलरीज 13 होते हैं, टोटल ऑक्सिलरीज 27, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 14 और मॉडल वर्ब्स होते हैं 13. 14 प्लस 13 मिलकर होते हैं 27. इसमें से जो मॉडल वर्ब्स 13, ये विल वुड, यहाँ पर आप डबल डबल देख रहे होंगे, ये जोड़ी है. विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, ये डबल डबल है, जोड़ी है. और रह गए मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड ऑट टू. ये 13 जो मॉडल वर्ब्स. जब हम मॉडल सेंटेंसेस पढ़ेंगे 10 स्ट्रक्चर्स के बाद, वीडियोस देखते रहेंगे मॉडल सेंटेंसेस बनाते वक्त, मैं ये सारे का ये क्यों यूज होता है, क्या एक्सप्रेशन देते हैं और इसका यूज के लिए रूल्स क्या होते हैं, सारे चीज़ बता दूंगा. अभी हम डिस्कशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर. हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज और रोल इन द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस में रोल के हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला वाला होता है डू, जो कि सिंपल हेल्पिंग वर्ब बताया जाता है. सेकंड वाला होता है बी, जिसको कि प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है. और थर्ड वन इज हैव, which is known as the perfective helping verb. ये डू को सिंपल हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. हम अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक इतना समझ लोगे, मेरे ख्याल से इससे पहले तो मेन वर्ब का जो एक्टिविटीज, मेन वर्ब का जो वर्क होते हैं, मेन वर्ब का यूज, उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाला वीडियो में. अगर मेन वर्ब का यूज और यहाँ से यहाँ तक आप अगर समझ लोगे तो आपको 10 स्ट्रक्चर्स, टेंस में सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी. तो शुरू करते हैं. डू को सिंपल हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे सिंपल सेंटेंसेस में यूज होते हैं. जैसे कि डू से निकलते हैं डू, डज और डिड. 3, ओनली 3 डू से निकलते हैं 3. डू डज यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल के जो हम नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उस वक्त हमें डू और डज यूज करना पड़ेगा. डू अदर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं और डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं. जब मैं 10 स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल पढ़ाऊंगा, तब अच्छे से समझा दूंगा. सेकेंड में आता है डिड. डिड जो कि पास्ट सिंपल में यूज होता है. और एक बार याद रखेंगे, डू डज प्रेजेंट सिंपल में और डिड पास्ट सिंपल में. और ये जो तीनों है ये नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाते हैं. पॉजिटिव में इसका यूज नहीं है. यूज कर सकते हैं, जब मैं टेंस बनाऊंगा सेंटेंसेस तब बता दूंगा. ये आता है फिर बी. बी जो है ना, उसको हम प्रोग्रेसिव हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. इसका कारण ये है क्योंकि बी से निकला हुआ जो 8 होते हैं, एम, इज, आर, was, were,
बी, बीन, बीइंग, ये जो 8 प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। प्रोग्रेसिव एम, इज, आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज होते हैं, वाज, वेयर पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और जो बी होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव में यूज होते हैं। आप लोग अगर कैरेक्टर और पोजेसिव सेंटेंसेस के वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको पता चला होगा कि जब भी हम फ्यूचर सेंटेंसेस बनाएंगे वहाँ पर विल नहीं तो साल लगाना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर जब हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनाएंगे, इसके साथ विल नहीं तो साल कुछ लगाना पड़ेगा और उसके साथ बी लगाना पड़ेगा। अगले वाला जो होता है बिन, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बीन यूज होते हैं। और लास्ट में आता है बीइंग, बी वर्ब के जो लास्ट वाला बीइंग, यहां पर लिखा गया है पैसिव प्रोग्रेसिव। पैसिव प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्रोग्रेसिव सेंटेंस को हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस सुने होंगे, वीडियोज आएंगे इसके ऊपर, ये सामल्स इंग्लिश चैनल में एक्टिव से पैसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका वीडियो एक नए तरीके से बताया जाएगा, वेरी सिंपल शॉर्टकट मेथड में, उसको अब देखने से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना चाहिए, जब कभी हम कोई प्रोग्रेसिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें बीइंग लगाना पड़ेगा पैसिव सेंटेंस में। थर्ड वाला होता है, थर्ड हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो है परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब, वो है हैव। हैव से जो 3 निकलते हैं, हैव का कितना होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3, हैव का 3, हैव से 3 जो निकलते हैं, हैव, हैज और हैड, ये तीनों परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज होते हैं। हैव, हैज यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव अदर सब्जेक्ट्स के लिए और हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। इससे पहले जो वीडियो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पॉसेसिव सेंटेंस के वीडियोस में मैंने बताया, और वर्ब को समझाते वक्त उस वीडियो में मैं बताया, और एक बार बता रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई। आई को छोड़ के जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस, सबको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स बोला जाता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव की जगह पर हैज लगता है, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगता है। सेकंड में आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त हमें हैड यूज करना है ऑक्सिलरी के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस बनाते वक्त हमें हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हैव यूज करना। मैं यहाँ हैव डबल लिखा हूं क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का तो जानकारी होना चाहिए ना। ये 3 है एक्चुअली, हैव, हैज और हैड, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस जब बनाएंगे तो वहां पर भी हमें हैव यूज करना है विथ, विल और शैल। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए विल और शैल लगाना जरूरी है। तो हमें ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है हेल्पिंग वर्ब की पूरी जानकारी हमें मिल गई। 1 मिनट, यहां पर डू, बी और हैव, ये तीनों जो है ना, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, बेस फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बेस फॉर्म्स। देयर आर 3 बेस हेल्पिंग वर्ब्स। कितने होते हैं? 3 बेस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिसको कि हम मेन वर्ब के हिसाब से यूज करते हैं। बेस फॉर्म्स are used, or you can say can be used as main verbs. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी का मतलब, डू का मतलब होता है करना, डू दिस वर्क, डू योर एक्सरसाइजेस। डू का मतलब होता है करना। बी का मतलब होता है होना या रहना, वो भी एक एक्शन है। हैव का मतलब होता है पाना, खाना, पीना, लेना, वो सेंस के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होते हैं। अभी हम क्या समझे, ये जो डू, बी और हैव 3 हेल्पिंग वर्ब के बेस फॉर्म्स होते हैं, वो मेन वर्ब के हिसाब से भी यूज किए जा सकते हैं। यहां पर कुछ मैं बोलना चाहूंगा, मॉडल ऑक्सिलरीज में, मॉडल वर्ब में कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम मेन वर्ब के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक होता है विल। आप शायद
स्टंट रह गए होंगे या फिर अमेज्ड, आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, विल कैसे मेन वर्ब के हिसाब से यूज होगा। मैं जब पढ़ाऊंगा, 10 स्ट्रक्चर्स पढ़ाते रहूँगा, वहाँ मैं आपको विल को मेन वर्ब के हिसाब से यूज करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। एक ही जगह पर विल मेन वर्ब के हिसाब से यूज होता है, खाली एक ही तरह के सेंटेंस में, वो क्या है आप वीडियोस देखते रहेंगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है नीड। नीड को भी हम मेन वर्ब के हिसाब से यूज करेंगे। जब मॉडल सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे तब मैं बता दूंगा नीड मॉडल वर्ब के हिसाब से कैसे यूज होता है और फिर मेन वर्ब के हिसाब से कैसे यूज होता है। और डेयर भी, ये भी मॉडल वर्ब के हिसाब से यूज हो सकता है और मेन वर्ब के हिसाब से यूज हो सकता है। मॉडल वर्ब के अंदर 1, 2, 3 मेन वर्ब के हिसाब से यूज हो सकते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब्स के डू, बी, हैव जो बेस फॉर्म है वो भी मेन वर्ब के हिसाब से यूज हो सकते हैं। तो हम शायद आप लोगों ने पूरा ऑक्सिलरीज का कैसा यूज होता है उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। जब हम एक के बाद एक प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव तक जितने सारे 10 स्ट्रक्चर्स हैं उसका जब हम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चरल वे में विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स हम सेंटेंसेस बनाएंगे विथ एग्जाम्पल्स, तब आप लोगों को इसकी और जानकारी और तगड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों को और थोड़ा खुलासा हो जाएगा और यू विल बी वेरी स्ट्रांग टू मेक सेंटेंसेस इन 10 स्ट्रक्चर्स। सारे वीडियोस को आप एंड तक देखिए प्लीज। मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूं, जो इंफॉर्मेशंस जो कंटेंट्स दिए जा रहे हैं वीडियोस में बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल है। और खुद भी देखिए, अगर कुछ ज़्यादा एज वाले लोग इसको देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जिसको इंग्लिश हर किसी को ज़रूरत है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को इससे हकीकत में कुछ फ़ायदा मिल सके। आप लोगों को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वीडियोस को शेयर कीजिए, दोस्तों को, रिलेटिव्स के बीच में। बच्चों को तो कम से कम रोज एक एक वीडियो ज़्यादातर 10-12 मिनट के बनते हैं, प्लीज़ सुनते रहिए, 10-12 मिनट के बनते हैं। अगर दिन भर आप लोगों को जितना भी काम रहे, अपने बच्चों के लिए 10-12 मिनट तो दे दीजिए, बच्चों को वीडियो दिखाइए, शुरू से दिखाइए जितने सारे वीडियोस। आई थिंक दिस इज द 16th वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस चैनल का जितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से लेकर सामल्स इंग्लिश चैनल में जितने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियोस एक के बाद एक बच्चों को दिखाइए। और मैं इसके अगले वाला वीडियो में मेरा नंबर दे दूंगा। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स, कुछ मेरे रिलेटिव्स मुझे बोल रहे हैं सर फेसबुक में, जिसके पास ये नंबर तो वो भेज रहे हैं, मैं नंबर भी दे दूंगा। आप दोनों तरीके से कमेंट से मुझे सवाल कर सकते हो, मुझे फ़ोन करके भी सवाल कर सकते हो। अगर मैं बिजी रहूँगा तो आप लोगों के नंबर में मैं मैसेज कर दूंगा या टाइम मिले तो कॉल बैक कर दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर एक बच्चे को ये वीडियोस दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। विदाउट इंग्लिश देयर इज़ नो पोजीशन इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।